गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एमएससी प्री के अंदर जो आपके पास सेकंड पेपर चलता है रियल एनालिसिस एंड मेजरेबल, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उससे रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम भी डिस्कस किए थे। अब उसी से आगे जो नेक्स्ट थ्योरम है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो एनबीडी की डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस किया था। एक तो एनबीडी क्या होता है, इसके बाद हमने ओपन सेट के बारे में डिस्कस किया था और इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्लोज सेट क्या होता है। एक हमने इंटीरियर पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था और एक हमने थ्योरम डिस्कस की थी कि अगर कोई भी आपको एक कलेक्शन दे रखा है किसका, टोपोलॉजी का, तो उन सब का इंटरसेक्शन लेने के बाद भी एक जो भी आपके पास कलेक्शन है, आपने जितने भी कलेक्शन लिए टोपोलॉजी, तो उन सब का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक टोपोलॉजी होती है। ये हमने कंडीशन डिस्कस की थी इससे पहले वाले। अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हमें दे रखी है, वही एक तो मैंने आपको पहले बता दिया था टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। क्योंकि टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो टोपोलॉजिकल स्पेस ज़रूर आएगा, किसी भी थ्योरम में कन्फर्म आएगा। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो, इन दोनों के अंदर ये ज़रूर आएगा। तो जो आप किसी भी थ्योरम में लिखोगे ये कंडीशन हमेशा आएगी। पहले आपको वीडियो को फटाफट लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और चैनल को अभी के अभी शेयर करना। लाइक और कमेंट अभी के अभी करने हैं। इसके बाद हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। फटाफट करो, जल्दी से दबाओ लाइक वाले बटन को और इसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। कर दिया सबने? कर दिया? कर दियो के? अरे कर, तू भी कर, फटाफट कर दिया? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। थ्योरम दे रही हमारे पास एक यूजुअल आपको टोपोलॉजी लिखवाई थी, यूजुअल टोपोलॉजी। थ्योरम क्या दे रही, अगर आर यू यही लिखवाया था, जहाँ आर तो किसका सेट होता है, रियल नंबर का सेट होता है, यू आर के सबसेट का कलेक्शन होता है। पहले एक्स ले रहे थे, एक्स टो आता था, टो किसका कलेक्शन होता है, एक्स के, यहाँ पर आर के सबसेट का। यूजुअल टोपोलॉजी इज रियल विद यूजुअल टोपोलॉजी, इज रियल विद यूजुअल टोपोलॉजी, इज रियल विद यूजुअल टोपोलॉजी। कौन सी है, रियल विद यूजुअल टोप। तब आपको इसमें कुछ कंडीशन प्रूफ करनी है, देन शो करना है फर्स्ट कंडीशन, देन फर्स्ट कंडीशन आपको प्रूफ करनी है। जो क्लोज इंटरवल होगा इज ए क्लोज सेट। ये कौन सा सेट होगा, एक क्लोज सेट होगा। एक एक कंडीशन लेते जाएंगे, एक एक कंडीशन हम प्रूफ करेंगे। थ्योरम आपके पास फर्स्ट कंडीशन आपको प्रूफ करनी है, जो क्लोज इंटरवल होगा वो एक कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट होगा। प्रूफ कर सकते। सबसे पहले आपको क्लोज इंटरवल दे रखा है और मैंने आपको क्लोज सेट के लिए कंडीशन बताई थी। अगर किसी भी सेट को क्लोज सेट प्रूफ करना है तो उसके लिए जनरली एक ही फंडा है। कौन सा है, उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन सेट प्रूफ कर दो। ओपन सेट के लिए आपको कंडीशन बता रखे हैं, तो जो आपको कंडीशन प्रूफ करनी है वो कंडीशन प्रूफ, एक और कंडीशन भी है वो प्रूफ कर सकते हैं अलग अलग। ओपन सेट के वाली कंडीशन प्रूफ कर दो तो यहाँ से हम क्या प्रूफ करेंगे, अगर इसको क्लोज सेट प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ पर सेट कौन सा है, आर, तो कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ से आएगा। मतलब आर कौन सा जिसके सबसेट लेते हैं ना वो यूनिवर्सल सेट माना जाता है। जैसे यहाँ पर आर के सबसेट लेने तो यहाँ पर आर यूनिवर्सल सेट माना जाएगा, और अगर हम एक्स के सबसेट लेते हैं तो एक्स यूनिवर्सल सबसेट माना जाए। जिसके हम सबसेट लेते हैं वो कौन सा सेट माना जाता है, यूनिवर्सल सेट माना। तो हमें प्रूफ करना है इस सेट को क्लोज सेट प्रूफ करना है। मतलब हम क्या प्रूफ करेंगे, आर माइनस जो आएगा क्लोज इंटरवल ए बी आएगा वो कौन सा सेट होगा, इज एन ओपन सेट। इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा सेट होना चाहिए, ओपन सेट। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। ए और बी दोनों रियल नंबर है क्योंकि इसी का सबसेट होगा। ये हमने रियल नंबर ली। रियल नंबर आप सभी को पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर होंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर होंगे जिनको हम एक्स एक्सिस पर डिनोट कर सकते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो एक तो कौन सा आ गया, ए आ गया पॉइंट हमारे पास रियल नंबर, एक कौन सा आ गया, बी आ गया। चूँकि क्लोज इंटरवल है तो ए और बी दोनों काउंट होंगे क्लोज इंटरवल। अब इसमें से माइनस करोगे मतलब कॉम्प्लीमेंट निकाल, इसको तो हटाना है, बाकी क्या बचेगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू ए आएगा। क्या आएगी इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू निकालोगे आर माइनस ए बी की अगर हम वैल्यू निकालें तो किसके इक्वल आएगी,
एक तो आएगा माइनस इन्फिनिटी टू ए आएगा, यही वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी टू ए आएगा। और दूसरी क्या वैल्यू आ जाएगी, यूनियन आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा माइनस करोगे, और फिर v से इन्फिनिटी तक कहाँ से आएगा, b टू इन्फिनिटी आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ओपन इंटरवल इसलिए लिया है क्योंकि ए तो क्लोज इंटरवल में ए बी में काउंट हो रहा था, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में ए काउंट नहीं होगा और बी भी इसमें काउंट नहीं होगा, तो ओपन इंटरवल आएगा। ध्यान रखना माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता है, हमेशा ओपन इंटरवल ही आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी नंबर काउंट नहीं होता है, इन्फिनिटी नंबर नहीं होता है ये भैया। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, अब इसमें से देखो यहाँ से ए से माइनस इन्फिनिटी टू ए चल रहे हैं, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, पहले ए आ गया, फिर कौन सा आएगा, ए माइनस वन आ गया, फिर क्या आएगा, ए माइनस टू आएगा, फिर ए माइनस थ्री आएगा, फिर ए माइनस फोर आएगा, लिख सकते हैं इस प्रकार। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस एन, लिख सकता हूँ। इसे कहाँ से कहाँ तक आएगा, a तक आएगा, जहाँ n किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में, यूनियन n बिलोंग टू n, लिख सकता हूँ ये कंडीशन, लिख सकता हूँ। n की वैल्यू 1 रखो, क्या आएगा, a माइनस वन से a आएगा, फिर a माइनस टू से a आएगा, मतलब इन सब का यूनियन लोगे तो वापस क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल है। इधर भी यही कंडीशन लिख सकते हैं, कौन सी, b2 आएगा, b में प्लस होता जाएगा, b प्लस n आएगा, और यूनियन आ जाएगा n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर में से, ये कंडीशन हो गई। और इसका फिर से क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन, ये आपको इतनी सी कंडीशन समझने की थी, ये हमारे पास इसकी कंडीशन आ गई। आगे अब देखो, क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है और आप सेकेंड ईयर में एक थ्योरम पढ़ते हो, बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर थ्योरम चलती है रियल एनालिसिस के अंदर, जो आपने रियल एनालिसिस पढ़ी है वास्तविक विश्लेषण, उसके अंदर एवरी ओपन इंटरवल, प्रत्येक विवर्त अंतराल, ओपन इंटरवल, कोई भी ओपन इंटरवल ही है, एक तो क्लोज होता है, ये तो क्लोज हो गया, ये ओपन, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, मतलब ओपन इंटरवल तो ओपन सेट होता है, क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है, तो ये क्या है, ओपन इंटरवल। क्या जानते हैं, यहाँ से हम कंडीशन लिखेंगे, वी नो दैट एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। कौन सा सेट होता है, ओपन सेट होता है। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। और ओपन इंटरवल ये काउंटेबल कलेक्शन है, जब भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है काउंटेबल कलेक्शन, एंड काउंटेबल यूनियन ऑफ यूनियन आ रहा है ओपन इंटरवल, ओपन सेट्स का वो भी क्या होगा, एक ओपन सेट होगा, एंड यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी लिख सकते हो, दोनों एक ही करने। ओपन सेट के लिए अगर आर्बिट्रेरी, क्योंकि एन की वैल्यू नेचुरल नंबर फिक्स तो है नहीं, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक चलेगा, तो आर्बिट्रेरी लिख सकते हैं। एंड यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स is an open set, is an open set। लिख सकते हैं, ये वही कंडीशन आ गया, मतलब कोई भी ओपन इंटरवल होगा, ये ओपन इंटरवल है तो ये ओपन सेट हो गया, और इन सब का अगर हम आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेके चलेंगे, आर्बिट्रेरी कलेक्शन, तो वो भी क्या होता है, ओपन सेट होता है। आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन, ये आर्बिट्रेरी हो गया, या लिख सकते हो काउंटेबल कलेक्शन, तो ये भी कौन सा सेट हो जाएगा, ओपन सेट हो गया। ऐसे ये कंडीशन है, ये भी कौन सा सेट होगा, ओपन सेट, मतलब ये दोनों ही कौन से सेट हो जाएंगे, ओपन सेट हो जाएंगे, दोनों ही कौन से सेट हो गए, ओपन सेट हो गए। ये भी ओपन सेट हो गया और ये भी कौन सा हो गया, ओपन सेट, दोनों ओपन सेट हो गए। इसके बाद आपको कंडीशन लिखनी है, दो ओपन सेट हैं तो दोनों का यूनियन फिर से क्या आएगा, एक ओपन सेट आएगा। यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट। देखेंगे यहाँ से तो कंडीशन क्या आएगी, ये लिखोगे, दिस इम्प्लाइज यूनियन आएगा, एन बिलोंग टू क्या आ गया, एन आ गया, ए माइनस एन आएगा, ए आएगा, ये आ जाएगा। एंड दूसरा कौन सा आएगा, यूनियन एन बिलोंग टू एन आएगा, बी आएगा, बी प्लस एन आएगा,
ये आएगा यूनियन। ये दोनों ही कौन से सेट हो जाएंगे? आर ओपन सेट। दोनों ही कौन से सेट होंगे? ओपन सेट होंगे। अगर ये दोनों ओपन सेट हैं तो इन दोनों का यूनियन भी कौन सा सेट होगा? ओपन सेट होगा। इन दोनों का यूनियन यही आएगा। और ये किसकी वैल्यू थी? ये हमने वैल्यू निकाली थी किसकी? आर माइनस ए बी की वैल्यू निकाली। दैट्स मीन आर माइनस ए बी कौन सा सेट हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। और ये ओपन सेट है तो हम कंडीशन लिख सकते हैं ये कौन सा सेट हो जाएगा? क्लोज सेट होगा। ये कंडीशन, यही आपको प्रूफ करना था। पहले ये लिखा इस फॉर्म में, ये ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेके चलोगे, यूनियन दे रखा है, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन, इसी से लिखनी है आपको कंडीशन जो भी आपके पास। आर्बिट्रेरी आ रहा है तो यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। तो ये दोनों भी ओपन सेट हो गए, ये दोनों ओपन सेट हैं तो इन दोनों ओपन सेट का यूनियन भी क्या होगा? ओपन सेट होगा। ये कंडीशन आ गई। तो ये हो गई। सेकंड जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट हुई, सेकंड कंडीशन देख। सेकंड कंडीशन प्रूफ करनी है एवरी सिंगलटन सेट, मतलब कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट आता हो। एवरी सिंगलटन सेट, एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड। एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज। कोई भी ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट आता है कौन सा सेट होगा? क्लोज सेट होगा, एवरी सिंगलटन सेट। तो हम कंडीशन लेके चलते हैं, ये हम प्रूफ करेंगे। सेकंड कंडीशन हमने ले लिया, कोई भी एक सिंगलटन सेट ले लिया जिसमें एक ही एलिमेंट हो। ये हमने कोई भी क्या ले लिया? एक सिंगलटन सेट ले लिया। जो कि सेट किसका ले रहे हैं? आर का। तो ए किसका एलिमेंट होगा? जहाँ पर ए एलिमेंट होगा आर का एलिमेंट होगा। ये हमने सिंगल। अब इस सेट को हम क्लोज सेट प्रूफ करेंगे। तो इस सेट को क्योंकि एक ही एलिमेंट आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सेट ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। A2 किसके फॉर्म में? ए की फॉर्म में। A2 ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कंडीशन आ जाए। अब इससे पहले वाली थ्योरम में हमने यही प्रूफ किया था। ये कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल। और एवरी क्लोज इंटरवल कौन सा सेट होता है? ये लिखा था। फर्स्ट कंडीशन हमने यही प्रूफ की थी, एवरी क्लोज इंटरवल इज एन क्लोज सेट। कौन सा सेट होगा? कोई भी अगर आपको क्लोज इंटरवल दे रखा है तो वो एक क्लोज सेट होगा। ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी की थी हमने फर्स्ट वाली कंडीशन में। तो ये भी क्लोज इंटरवल ही है और क्लोज इंटरवल है तो कौन सा सेट होगा? क्लोज सेट हो जाएगा। मतलब ये कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल होगा तो कौन सा सेट हो जाएगा? ये सेट होगा क्लोज सेट। कौन सी कंडीशन से? बाय फर्स्ट कंडीशन। यही लिखा था फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में हमने प्रूफ किया था एवरी क्लोज इंटरवल इज ए क्लोज सेट। कोई भी क्लोज इंटरवल होगा वो कौन सा सेट होगा? क्लोज सेट होगा। दैट्स प्रूफ। इसके बाद थर्ड कंडीशन दे रखी है। दो कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में आपको प्रूफ करना है थर्ड कंडीशन कि एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट। थर्ड कंडीशन है एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट। एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट। अगर कोई भी आप एक फाइनाइट क्लोज सेट लेके चलोगे जिसमें एलिमेंट की संख्या आप काउंट कर सकते हो, कोई भी ऐसा सेट जिसमें आप एलिमेंट की संख्या काउंट कर सकते हो, वो कौन सा सेट होगा? वो भी क्लोज सेट होगा। तो कोई भी एक फाइनाइट सेट लेके चलते हैं। फाइनाइट सेट हमने ले लिया जिसमें एलिमेंट की संख्या आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, M, N, R, K, जो भी आपको एलिमेंट ले लें। मैंने एक फाइनाइट सेट ले लिया, A इक्वल A1 ले लिया, A2 ले लिया, A3 ले लिया, AM। ये मैंने कोई भी एक फाइनाइट सेट ले लिया और हमें प्रूफ करना है ये कौन सा सेट होगा? क्लोज सेट। क्योंकि इस सेट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने कौन सा सेट ले लिया? एक फाइनाइट सेट। और इसी को हमें क्लोज सेट प्रूफ करना है। इस सेट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में? सिंगलटन सेट के यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। A3 आएगा और यूनियन आ जाएगा लास्ट में क्या आएगा? AN आएगा।
इस सेट को हम सिंगलटन सेट के यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंगलटन सेट हो गए सारे ए, जिसमें A1 आ रहा है, A2 आ रहा है, A3 AN आ रहा है, ये हमारे पास सिंगलटन सेट आ गए। ठीक है, अब सिंगलटन सेट का अगर यूनियन लेके चलोगे वो भी क्या होता है, एक सिंगलटन। इससे पहले वाली सेकंड जो कंडीशन है, एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज सेट, मतलब ये सारे कौन से सेट हैं, अगर सिंगलटन सेट हैं तो कौन से सेट होंगे, क्लोज सेट। ये भी कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट होगा। ये भी कौन सा सेट आएगा, क्लोज सेट आएगा। मतलब जितने भी सेट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लोज सेट। और क्लोज सेट का अगर फाइनाइट यूनियन लेके चलो, फाइनाइट ही है, 1 2 3 4 n काउंट कर सकते हैं। तो अगर क्लोज सेट का हम फाइनाइट AM ले रहे हो तो AM आ जाएगा, एक ही बात है, और n ले रहे हो तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, दोनों। AM ले रहे हो तो AM आ जाएगा। अगर क्लोज सेट का हम कोई भी एक फाइनाइट यूनियन लेके चलेंगे वो भी क्या होगा, एक क्लोज सेट होता है। कंडीशन क्या लिखोगे, वी नो दैट यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ open sets, union of finite collection of open sets, sorry, closed sets is a closed set। ये कंडीशन है। सबसे पहले तो आपको वो वाली कंडीशन लिखनी है, एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज, और ये फाइनाइट यूनियन आ रहा है किसका, क्लोज सेट का। और कंडीशन क्या जानते हैं, अगर फाइनाइट यूनियन लेके चलोगे क्लोज सेट, मैंने फाइनाइट के लिए आपको पहले भी कंडीशन बताई थी, फाइनाइट कंडीशन में चाहे ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, ओपन सेट्स हो या क्लोज सेट्स हो, दोनों, तो दोनों के लिए अगर यूनियन है तब भी क्या आएगा, ओपन सेट आएगा, ओपन सेट है तो ओपन सेट आएगा, और क्लोज सेट है तो क्या आ जाएगा, क्लोज सेट। मतलब ये भी कौन सा सेट हो जाएगा, ये पूरा कौन सा सेट हो जाएगा, फिर पूरा ही कौन सा सेट हो जाएगा, एक क्लोज सेट हो जाएगा। अगर ये क्लोज सेट हो गए तो ए भी कौन सा सेट होगा, दैट्स मीन ए भी कौन सा सेट आएगा, क्लोज सेट आएगा। और ए अगर क्लोज सेट है तो हमें यही कंडीशन प्रूव करनी थी, ए कौन सा सेट था, फाइनाइट सेट था, और फाइनाइट सेट होगा तो कौन सा सेट होगा, क्लोज। हेंस एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज। इसी के साथ थ्योरम कंप्लीट। नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे वाले नेक्स्ट क्लास में जब संडे होगा तब संडे को हम लंबी कर देंगे, क्लास 1 घंटे के लगभग कर लेंगे ताकि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके।